बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। जैसा कि आप सबके इल्म में है, आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी। सारी सियासी जमातों को यहाँ तलब किया था जो कराची से पर्टेन करती हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट, और उन्होंने कोशिश की कि सबके व्यूज़ लिए जाएं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, के पीसफुल, फ्री, फेयर, जस्ट इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जा सकते हैं। गवर्नमेंट के व्यूज़ भी आए उसमें। गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली इलेक्शन कमीशन के सामने वही अपना व्यू रखा है जो ख़त 10 तारीख को सिंध गवर्नमेंट ने सिंध इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भेजा था कि इलेक्शन को 90 डेज़ के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, और उसकी वजूहात भी उसमें वाज़े हैं कि वो सिक्योरिटी उस तरह से पीसफुल इलेक्शन के हवाले से प्रोवाइड नहीं कर सकते। कराची का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ की से ज़्यादा की आबादी हो चुकी है, कंजस्टेड एरियाज़ हैं, और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक सियासी माहौल बना हुआ है, चार्ज सियासी माहौल, उसमें ख़दशात हैं हुकूमत सिंध के कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने अपने व्यूज़ रखे कि होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन, जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ था 30 अगस्त 2020 में, तो 120 डेज़ के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, मगर अफसोस इलेक्शन आज 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, इलेक्शन नहीं कराए गए। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हों। ये MQM पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी इलेक्शन कमीशन से भी आज, मगर उसके साथ साथ हालात देखते हुए, जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कराची के साथ जो ज़्यादतियाँ हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। सेंसस में कराची को आधा गिन दिया गया। उसके बाद जो हमारे ख़दशात हैं, जिसके हवाले से हम इलेक्शन कमीशन में भी गए, कोर्ट्स में भी मौजूद हैं, कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। आने वाला जो मेयर हो इलेक्शन के बाद, वो इस काबिल हो कि उसके पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात होने चाहिए ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके, मसाइल हल कर सके। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके बाद सेंसस और हल्का बंदियाँ, सारी सियासी जमातें इख्तिलाफ राय रखती हैं इस हवाले से कि हल्का बंदियों में जेरीमैंडरिंग हुई है, हल्का बंदियों में ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ऑनरेबल कमीशन से ये थी कि इस फैक्टर को एड्रेस करने के साथ साथ ये भी देखा जाए कि, और ऐसा वक्त दिया जाए कि हल्का बंदियाँ भी हो जाएं, डिलिमिटेशन के हवाले से वोटर लिस्ट में जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। ये जब तक मामलात नहीं होंगे और इलेक्शन हो जाएंगे और मेयर फिर विदाउट पावर्स होगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे इलेक्शन का। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हालांकि राइटली सेड कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ये, मगर एज अ पार्टी वर्कर MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने अपने व्यूज़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि ये सारी जो हर्डल्स हैं, जिसका हम वाज़े तरीके से इजहार कर चुके हैं हर फोरम पे, इसको पूरा होना चाहिए इलेक्शन कंडक्ट कराने से पहले। हाँ, ये भी देखा जाए कि इतना अरसा हो गया है डिले को, बहुत सारे कैंडिडेट्स वफात पा गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी जमातें छोड़ दी हैं, तो शेड्यूल भी नया दिया जाए, नई नॉमिनेशन होनी चाहिए और फिर इलेक्शन कराए जाएं, ये सारे खदशात पूरे करते हुए। तो ये हमने रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन के सामने अपने व्यूज़ रखे हैं। अब इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देता है।
एतराज़ है, मरदमशुमारी पर एतराज़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 90 रोज़ का टाइम मांगा है। क्या 90 रोज़ में ये दोनों चीज़ें आपकी हो सकेंगी? देखें, हल्का बंदियां बिल्कुल हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल हो सकता है, बलदियाती एक मजबूत निज़ाम मिल सकता है, उसमें मेरे समझता हूँ हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक बेहतर इलेक्शन हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मेयर आ सकता है। बहुत बड़ा शहर है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मेयर चाहिए। कोई और सवाल तो नहीं है? थैंक यू।